चैप्टर 4 फिजिक्स में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। गतिमान आवेश, गतिमान आवेश व चुंबकत्व। आवाज का हो, ठीक है, गतिमान आवेश व चुंबकत्व, ठीक है, चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में पहला जो मोस्ट टाइम क्वेश्चन है वो है एम्पियर सर्किट लॉ। कौन सा है? एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर परिपथ का नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी चुंबकीय क्षेत्र का लीनियर इंटीग्रल या रेखीय समाकलन सदैव धारा के न्यू नोट क्या होता है? गुना होता है। मतलब किसी भी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन या लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड इज न्यू नोट टाइम्स ऑफ करंट। क्या होता है? किसी भी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन सदैव बहने वाली धारा के क्या होता है? न्यू नॉट गुना होता है। किसी भी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स का रेखीय समाकलन सदैव बहने वाली धारा के क्या होता है? न्यू नॉट गुना होता है। यह प्रूफ करना है। ये पूरा लॉ भी आएगा दिमाग से लिखने के लिए, प्रूफ करने भी आएगा। कौन सा? एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट के बाद सेकंड कौन सा होता है? बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ, इसमें क्या होता है? dB इज इक्वल टू क्या होता है? न्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल्टा sin थीटा अपॉन कितना होता है? r स्क्वायर। इसमें वायर रहेगा, यहाँ से r डिस्टेंस पे पॉइंट क्या रहेगा? P, एंगल कौन सा रहेगा? थीटा। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? dB फाइंड करना है। शॉर्ट कितनी है? dl है। करंट क्या फ्लो हो रहा है? I। तो dB मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा के समानुपाती, dB मतलब मैग्नेटिक फील्ड dl के समानुपाती, dB मतलब मैग्नेटिक फील्ड sin थीटा के समानुपाती, और dB मतलब मैग्नेटिक फील्ड r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सबको मिला दियो, क्या बन जाएगा? बायो-सावर्ट का लॉ। थर्ड, लॉरेंज फोर्स। नेक्स्ट कौन सा आएगा? लॉरेंज फोर्स। जब कोई गतिमान आवेश किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जब कोई गतिमान आवेश किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है? गति करता है, तो उसमें लगने वाला बल कौन सा बल होता है? लॉरेंज बल। क्या होता है? F इज इक्वल टू QBV sin। ये कौन सा फोर्स होता है? लॉरेंज फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? लॉरेंज। ये लॉरेंज फोर्स आता है। इसका सदिश रूप भी आएगा, वो भी लिख देना। इसका भी वेक्टर फॉर्म आएगा, तो वो लिख देना। इन दोनों के कौन से फॉर्म आएंगे? वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म आएंगे? वेक्टर फॉर्म। किसका? बायो-सावर्ट का। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है? शंट। शंट क्या है? आवाज कम, ठीक है। शंट क्या है? उसका पूरा व्यंजन। व्हाट इज शंट? उसको ड्राइव कैसे करते हैं, उसको कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, ठीक है, बन जाएगा सर। शंट एक अर्ध प्रतिरोध का तार है जिसे हम गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में क्या करते थे? जोड़ देते हैं ताकि परिपथ भंग ना हो। और शंट पढ़ा है अपन ने, डायग्राम बनाएंगे, नीचे शंट लगाएंगे, आई करंट देंगे। आधा करंट कहाँ जाएगा? गैल्वेनोमीटर के पास, आधा कहाँ जाएगा? शंट के पास। तो आई इज इक्वल टू कितना आएगा? IG प्लस IS। पहले हम लगाएंगे KCL, फिर हम क्या लगाएंगे? KBL क्या हो जाएगा? IS इंटू S इज इक्वल टू IG इंटू G। ट्रांसफर करोगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ दोगे, ऊपर आ जाएगा IG प्लस IS अपॉन में IG आ जाएगा, इज इक्वल टू S प्लस G अपॉन में S आ जाएगा। दोनों का सम I के इक्वल है। निकाल लोगे? याद है क्या? बताएं, अभी चूज करना बता देना, बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्योंकि बायो-सावर्ट कर शंट करो, ठीक है। शंट के बाद नेक्स्ट आएगा इसमें साइक्लोट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट साइक्लोट्रॉन की कॉन्सेप्ट आएगी, ठीक है। मतलब जब भी कोई गतिमान कण वृत्तीय कक्षा में क्या करता है? गति करता है। मतलब कोई चार्ज है, अगर वो सर्कुलर मूव कर रहा है तो उसको दो फोर्स काम करते हैं। पहला कौन सा? लॉरेंज, और दूसरा कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी कोई चार्ज से मूव करेगा उसको दो बल काम करेंगे। पहला कौन सा बल काम करेगा? और दूसरा कौन सा काम करेगा? अभिकेंद्री बल। कौन सा बल काम करेगा? अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल कितना होता है? mv स्क्वायर अपॉन में क्या होता है? r। और लॉरेंज फोर्स क्या होता है? QBV sin थीटा। इसको सॉल्व करके काय का मान निकालेंगे हम लोग? v का, या फिर काय का निकालेंगे? r का। फिर टाइम निकालना तो टाइम निकाल लो, फ्रीक्वेंसी निकालना तो फ्रीक्वेंसी निकाल लो, फिर कहेंगे टाइम निकालो, आवृत्ति निकालो। यहाँ से निकालो किसका? r का मान। r इज इक्वल टू कितना है? v3 क्या हो गया? तो आएगा QB sin थीटा अपॉन में कितना आएगा? mv अकेला। ये अपना r आ गया। v निकालना तो v निकाल लो, QBV sin थीटा अपॉन में कितना आएगा? mr। ये v आ गया।
अब तुमसे वो क्या पूछे, मान लो ने आवृत्ति पूछी, ठीक है, मान लो टाइम पूछा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, वेलोसिटी, डिस्टेंस क्या होती है 2 पाई आर, वेलोसिटी क्या होती है v का मान पता है ना, समय बराबर क्या होता है, विस्थापन अपॉन में क्या होता है, वेग, समय बराबर विस्थापन बटे क्या होता है, वेग, विस्थापन क्या होगा 2 पाई आर, क्योंकि कोना कहाँ है, परिधि पे, v का मान पता है, रख दो। अब क्या हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन में कितना हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, अपॉन में एम आर कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, इकाई का मान आ गया टी का। अब आवृत्ति निकालिए, आवृत्ति क्या होती है 1/t, एफ इज इक्वल टू 1/t, एफ इज इक्वल टू क्या होता है 1/t, इसको पलट देना, क्या निकल आएगी आपकी आवृत्ति, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बढ़ा इसको, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपना, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर उसके टाइप, गैल्वेनोमीटर और उसके टाइप, गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं उसके टाइप बताइए। 2 टाइप होते हैं, मूविंग और एक कौन सा होता है पाइवॉट, चल कुंडली धारा मापी और कीलकित कुंडली धारा मापी। पहला कौन सा होता है चल कुंडली, दूसरा कौन सा होता है कीलकित। गैल्वेनोमीटर उसके प्रकार, गैल्वेनोमीटर उसके प्रकार, इसके 2 टाइप होते हैं, पहला कौन सा होता है चल कुंडली या चल चुंबक कुंडली, दूसरा कौन सा होता है कीलकित। पहला कौन सा होता है मूविंग कॉइल, दूसरा कौन सा होता है पाइवॉटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये दोनों के एक में कोई डायग्राम आ सकता है, डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंटर बन ही जाएगा, बायो से बढ़ लो। नेक्स्ट, एक वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर, वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ एनी सर्कुलर कॉइल, किसी भी वृत्तीय वाले सर्कुलर रिंग है, इसके सेंटर पे जो भी फील्ड काम कर रही है उसका क्या निकालना है व्यंजक। आवाज आ रही है, आवाज कम कर रही है, ठीक है, इस वाले का व्यंजक आएगा, किया है पहले याद है ना, डीबी साइन थीटा वाला, डीबी की वैल्यू पुट करो, कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, कॉस की वैल्यू पुट करो, क्यूब आ जाएगा, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आ जाएगा √a² + x² आ जाएगा, वैल्यू पुट करोगे काट दोगे तो डेरिवेशन आ जाएगा, ठीक है, एक्सेस वाला करना है प्रोट राइट, ठीक है, शंट बन ही जाएगा। नेक्स्ट, अमीटर वोल्टमीटर और डिफरेंस, इस पे आपको ऑप्शन भी आ सकता है और आंसर भी, अमीटर और वोल्टमीटर में इसमें आपको ऑप्शन आते हैं और आपको डिफरेंस भी आ सकता है अमीटर और वोल्टमीटर में, दोनों। एम्पियर सर्किट लो, वेक्टर फॉर्म, चलो इसके बाद नेक्स्ट, 1 एम्पियर किसे कहते हैं, मैक्सवेल लॉ, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, दाएं हाथ का नियम बाएं हाथ का नियम, थंब रूल, ये कुछ रूल्स आते हैं। चैप्टर में इतना ही है, जिसने इतना पढ़ लिया उसमें चैप्टर बन जाएगा। वो खास से बड़ा क्वेश्चन होता है एम्पियर सर्किट लॉ है, बायो सेवर्ट और लॉरेंज फोर्स, संट, ये रेगुलर लिखें ऐसे ही आते हो। पहला क्वेश्चन क्या आता है एम्पियर सर्किट लॉ, ये कंपलसरी कई बार आता है, एम्पियर सर्किट लॉ या एम्पियर परिपथ का नियम हमने पढ़ा ही है। किसी भी बंद परिपथ में उसका लीनियर इंटीग्रल होता है किसका, चुंबकीय क्षेत्र का, वो उसके धारा के v नॉट क्या होता है गुना। इनमें से कौन सा डेरिवेशन जो नहीं पढ़ा था, सब पढ़े पहले, इजी है। एक्सेस वाले बाकी से पढ़े, इनको कोई दिक्कत है देखो बता दो, देखो हाँ देखो पहले अपन को लॉ लिखना है एम्पियर सर्किट लॉ का, नियम लिख लोगे। नियम क्या होता है, किसी भी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन धारा के न्यू नॉट क्या होता है गुना, ये हो गया b × dl = न्यू नॉट × i। अब भाई b का मान क्या होता है, b का मान होता है न्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 i अपॉन में r।
इसकी वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा न्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन में आर इंटू बचा dl। भाई dl की वैल्यू क्या होती है न्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई अपॉन 2i अपॉन आर। घूमना कहाँ है उसको सर्किल में, तो पूरी लंबाई क्या हो गई 2 पाई आर। ठीक है, लंबाई क्या हो गई अपनी 2 पाई आर। काटो, 2 दूनी 4 से 4, पाई से पाई, आर से आर, न्यू नॉट इंटू क्या आ गया हो गया एम्पियर सर्किल। दिक्कत बस आपको बस इतना फॉर्मूला याद रखना है बी का फॉर्मूला कौन सा लगाना है न्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर वाले। उठा के वैल्यू पुट करो एम्पियर सर्किट लॉ हो गया। एक बार लैंग्वेज पढ़ लो, डेरिवेशन इजी है खत्म। एम्पियर सर्किट लॉ बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि सर्कुलर रिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है न्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर होती है। और बताओ कौन सा नीचे वाला ना रफ करें क्वेश्चन। इतना ही पढ़ना है, इनके अलावा इस चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इनके डायग्राम भी याद रखना, 11 मिनट लगे डायग्राम में। इतना यदि आपने टिक करके भी पढ़ना चालू किया ना 1 घंटे के अंदर पूरा याद कर लोगे, मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, उससे टाइम नहीं लगेगा। लो आएंगे राइट हैंड लेफ्ट हैंड थंब रूल मैक्सवेल रूल है 1 एम्पियर कैसे कहते हैं वो स्क्रू वाला मैक्सवेल स्क्रू वाला। जो क्वेश्चन नहीं पढ़ा लेकिन साल भी नहीं पढ़ा एक बार या तो लोग पढ़ किसी को नहीं ऑल आउट। हाँ डन। चलो नीचे वाला सॉल्व करो। ये बड़ा इस तरफ के ना देखो वृत्ति कक्षा के अक्ष वृत्ति है कक्षा के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र बनेंगे। सामने चलिए सामने देखिए बेटा देखो एक वृत्तीय कुंडली अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ एनी सर्कुलर पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनी सर्कुलर पॉइंट। देखो एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है, सर्कुलर रिंग की ये क्या हो गई अपनी एक्सिस हो गई, ये क्या हो गई अपनी एक्सिस। एक्सिस की जो दूरी है वो कितनी है, ऊपर दूरी कितनी है एंड नीचे दूरी कितनी है, इसको इससे मिलाओगे ये वाली दूरी क्या हो गई, नीचे भी कितनी हो गई। ठीक है, अब इनकी दो एक्सिस काम करेंगे। ठीक है, देखो ये वाली दूरी अपन ए मान लो, त्रिज्या मान लो अपन कितनी आर, ये यहाँ से यहाँ तक आर, इसके दो फैक्टर आएंगे, एक साइन फाई और क्या आएगा कॉस फाई। डीबी जब यहाँ जा रही है तो डी हो जाएगा डीबी साइन फाई। यहाँ पे क्या जा रही है डीबी, यहाँ पे भी क्या जा रही है डीबी, ये ऐसे निकल जाएगी डीबी और ये ऐसे निकल जाएगी। अब डीबी के दो पार्ट है, पहला डीबी साइन फाई, दूसरा क्या आएगा डीबी। अब एक्सिस जब जाएगी सीधी जाएगी ना, काम कौन सा करेगा, तो अपने डीबी के दो फैक्टर हो गए, डीबी के दो फैक्टर हो गए। पहला कौन सा हो गया डीबी कॉस फाई। ये कैसे काम कर रहा है,
वर्टिकली, मतलब कैसा, ऊर्ध्वाधर। दूसरा कौन सा है, ये कैसा काम कर रहा है, हॉरिजॉन्टल, मतलब कैसा काम कर रहा है, क्षैतिज। हमें तो अक्ष पे जाना ना, अक्ष कौन सा है, सीधा वाला है, तो डीबी का इक्वल हो जाएगा, डीबी इक्वल हो जाएगा डीबी साइन फाइव, डीबी का इक्वल हो जाएगा डीबी साइन फाइव। यहाँ पे कौन सा इक्वल बन रहा है, फाइव फाइव। अब वैल्यू पुट करें तो डीबी इज इक्वल टू आएगा न्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में कितना आएगा आर स्क्वायर इंटू में कितना आएगा साइन। कोई दिक्कत है, चलो आपने थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री है 90, पुट कर दो। डीबी इज इक्वल टू आएगा न्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 कितना हो गया 1, कितना बचा साइन फाइव अपॉन में कितना बचा आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है, चल सामने देखिए बेटा ना बनेगा नहीं। डीबी इज इक्वल टू कितना आएगा न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू में कितना आएगा साइन फाइव। चलो साइन फाइव क्या होता है, लंबवत कर्ण। साइन फाइव क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंबवत कर्ण। इसके सामने वाली क्या हो गई लंब, ये क्या हो गया कर्ण, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये कितना हो गया ए अपॉन वैल्यू पुट करो। डीबी इज इक्वल टू कितना आएगा न्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर इंटू कितना आएगा ए अपॉन, तो डीबी इज इक्वल टू कितना आएगा न्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर क्यू इंटू कितना आ गया ए। कोई दिक्कत है, अब हम इसको नाम दे दे रहे हैं ए बी ओ सी। हम ट्रायंगल ए ओ सी में चल रहे हैं, क्या में चल रहे हैं ए ओ सी में। ये कितने का कोण है, क्या लगा रहे पाइथागोरस थ्योरम। ट्रायंगल चलो अपन ए ओ सी में, तो आएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। ए सी कितना दिया बेटा आर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस, चलो आर का मान कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर था ना, इस तरफ गया तो कितनी की पावर हो गई 1/2 की, 1/2 मतलब वर्गमूल लग गया। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू कहाँ छाप दो ऊपर रखो ऊपर। डीबी इज इक्वल टू कितना आएगा न्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल इंटू ए, आर की वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर 1/2, ऊपर कितनी की पावर थी तो कितना हो गया 3/2। कोई दिक्कत परेशानी है। अब बड़ा कौन है, ए बड़ा है कि एक्स बड़ा है, बड़ा कौन है अपना ए और एक्स में कौन बड़ा है, ए बड़ा है कि एक्स बड़ा है, ए बड़ा है कि एक्स बड़ा है, दोनों में कौन सा बड़ा है। देखो अपन ने माना कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को किसका आगे कहाँ ले आए इधर लाए, तो ये एक्स का मान कितना हो जाएगा 0। अगर पास में आए तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है ए को कटना है तो उसको हटाना पड़ेगा। अपन ने ये पॉइंट जो था ना इसको किसका आगे कहाँ पर रख दिया, इस पर रख दिया, एक्सिस ये वो तो यहाँ रख दो पास में रखोगे तो डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम ऐसा बनेगा क्योंकि पास में पॉइंट आ गया, और पास ले आओगे डायग्राम और पास हो जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी लगभग 0, तो हट गया। तो डीबी इज इक्वल टू कितना आ गया न्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल इंटू ए स्क्वायर है, स्क्वायर से क्या हो गया कितने की पावर बची, ये कट गया, कितना बचा न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन में कितना बचा ए, ये आ गया वृत्तीय अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। कोई दिक्कत है, राइट अप। देखो हम चाहे देखो डीएल की वैल्यू पुट करनी है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या है, देखो इसकी त्रिज्या कितनी है ए है ना, इसकी त्रिज्या ए है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई है, डीएल कितना हो जाएगा पुट करते हैं। तो डीबी इज इक्वल टू आएगा न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इनटू 2 पाई ए अपॉन में कितना आ गया ए स्क्वायर, ये से क्या होगा, तो डीबी इज इक्वल टू कितना आ गया न्यू नॉट अपॉन कैसे काटो पाई से पाई काटो, कितना बचा 2 अकेला बचा, नीचे ए बचा, ऊपर में क्या बचा, ठीक है, नहीं काटा तो छोड़ देना पूरा ऐसा लगोगे। क्या लिखोगे डीबी इज इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई इंटू आई अपॉन में क्या बचेगा
लो कोई दिक्कत है? राइट हो, इजी है। हो गया बेटा? आवाज कम देखो ना। हेलो, नेक्स्ट चैप्टर 5। आवाज कम, चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व तथा द्रव या पदार्थ, चुंबकत्व तथा द्रव एंड पदार्थ। इसमें मैग्नेटिक क्वेश्चन आने। पहला क्वेश्चन, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय, इनमें क्या आने अंतर? अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय में अंतर, मतलब फेरोमैग्नेट, डाईमैग्नेट, फेरोमैग्नेट और एंटी मैग्नेटिक, इन तीनों में क्या आने आपको डिफरेंस आने? डाईमैग्नेट, फेरोमैग्नेट और एंटी मैग्नेट में डिफरेंस। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो आपको आएगा, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या आएगा? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, हाँ हाँ, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। अगला क्वेश्चन, इसकी एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन। चौथा क्वेश्चन, इसका फ्लक्स का लॉ। कौन सा फ्लक्स? चुंबकीय फ्लक्स और इसी की गाउस लॉ। चुंबकीय फ्लक्स और इसका गाउस लॉ, क्योंकि इसमें फ्लक्स क्या अलग चुंबकीय फ्लक्स देखो क्या होता है, किसी भी वृत्तीय कक्ष में चुंबकीय फ्लक्स का मान सदैव क्या होता है? 0 होता है। लॉ कितना है? इसमें चुंबकीय फ्लक्स का मान जो है ना कितना होता है? हमेशा 0 होता है। डेरिवेशन क्या बोलेंगे? डेफिनेशन, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं आना, यही आना है। ठीक है। डेरिवेशन के यही है, एक्सियल बाय एक्सियल, और एक कौन सा? टॉर्क का वाला गुण वाला बन जाएगा। अगला, दंड चुंबक और परिनालिका में अंतर, बार मैग्नेट और सॉलिनॉइड में डिफरेंस। चैप्टर इज ओवर। बस 6 क्वेश्चन, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आना। सबसे छोटा चैप्टर आपको 5 पड़ेगा, सबसे इजी भी आपको 5 पड़ेगा। पॉज कर दो। चैप्टर 6 आवाज कर। इसमें पहला कौन सा लॉ है? फैराडे लॉ।
पहला क्वेश्चन कौन सा है? फैराडेज लॉ। आवाज कम, ठीक है। सेकंड कौन सा है? लेंज लॉ। मैं आप थोड़े कम आ रहे हो अभी लोना का साइड से करे थोड़ी कम बस यार जो बिल्कुल थोड़ा बस तो पहला कौन सा है? फैराडे लॉ। सेकंड कौन सा है? लेंज लॉ। कौन सा लॉ है? लेंज लॉ। पहला फैराडे लॉ, फिर कौन सा है? लेंज लॉ। आवाज कम। अब इन लोगों को बोलते क्या है? लेंज लॉ किस लॉ पे बेस्ड है? लेंज की लॉ को और क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ये लॉ आएगा। फैराडे के दोनों लॉ पता ही है, पता है ना। चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है? विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की क्या होता है? दर के समानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है। रेट चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बातचीत नहीं करना का, ठीक है। क्या होता है? विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दर की क्या होता है? समानुपाती, फैराडे का नियम, ठीक है। आवाज कम। क्यों मार कर दे रहा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, आवाज कम। उसका क्या आएगा? थर्ड सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब स्व प्रेरकत्व और अन्य प्रेरकत्व। स्व प्रेरकत्व और अन्य प्रेरकत्व, ठीक है। इसकी क्या आएगा आपको? दोनों का डिफरेंस, दोनों का डेरिवेशन। नेक्स्ट प्रूफ करना है आपको U = 1/2 Li²। आवाज कम। चेतना बैठ जाओ, चेतना बैठ जाओ, ठीक है। हाँ U = 1/2 Li², प्रूफ करने आता है। ये मोस्ट एमपी है, फर्स्ट नंबर, सेकंड और ये थर्ड। आवाज कम। एक लंबी परिनालिका में 100 प्रेरकत्व का व्यंजक। एक लंबी परिनालिका में 100 प्रेरकत्व का व्यंजक। ड्राइव सेल्फ इंडक्टेंस इन लॉन्ग सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड। आवाज कम बेटा, बातचीत कम। नेक्स्ट ड्राइव E = BLV, ये प्रूफ करने आते हैं। हाँ ये बस आपके गिने चुने 6 क्वेश्चन इस चैप्टर, बस इसको 6 क्वेश्चन बनना है, उससे पूरा चैप्टर बनना है। कितने क्वेश्चन करने हैं आपको? 6, बस 6 के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं करना। ये आपका 6 चैप्टर कंप्लीट। बताओ कौन समझाना है? सामने देखो, हमें प्रूफ करना है U = 1/2 Li²। क्या प्रूफ करना है? U = 1/2 Li² या I², ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। देखो मान लो कॉइल है, हल्ला नहीं, मान लो एक कॉइल है, इस कॉइल में हल्ला नहीं, इस कॉइल में जो है ना, इस कॉइल की लेंथ कितनी है? L है। मान लो लेंथ कितनी है? L। आवाज कम। इसमें मैंने करंट फ्लो करना चालू किया। स्टार्टिंग में करंट क्या था? 0 था। करंट को I = 0 से I I0 तक बढ़ने में, किसी भी करंट को
आई इज इक्वल टू 0 से आई इज इक्वल टू आई नॉट तक बढ़ने में कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और जब वो काम करेगा तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को क्या करेगा, अपोज करेगा, इसके विरुद्ध कार्य करेगा। जब किसी भी कुंडी में हम धारा का मान बढ़ाते हैं, धारा का मान 0 से कहां बढ़ता है, आई नॉट तक, और धारा का मान बढ़ाने में कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, काम। और जब भी आप कुछ काम करोगे, आवाज आ रही है पीछे, पंचायत करने नहीं बैठे तुम लोग। धारा का मान आई इज इक्वल टू 0 से आई इज इक्वल टू आई नॉट तक बढ़ाने में कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, काम। और जब कुछ ना कुछ काम करेंगे तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसके क्या काम करेगा, खिलाफ काम करेगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको पता है किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल की। आप सबने वैल्यू पढ़ी है कि V इज इक्वल टू कितना होता है, W अपॉन, पढ़ा है अपन ने कि पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। ये जो पोटेंशियल है ना, ये क्या होता है, E इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और विभवांतर, विद्युत वाहक बल, विभवांतर, दोनों बातें एक ही होती है। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दोनों एक ही चीज है। तो E इज इक्वल टू कितना आ गया, W अपॉन Q। E इज इक्वल टू कितना आ गया, dW अपॉन में कितना आ गया, इसको यहाँ ले आओ, E इंटू dQ इज इक्वल टू कितना आ गया, D। अब काम करना पड़ा किसके खिलाफ, तो कार्य कैसा रहेगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि उसके अपोज जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसके अपोज, अपोज जाके वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो अपना dW इज इक्वल टू आ गया E इंटू dQ, आएगा, आ गया माइनस का, कोई दिक्कत है। अब चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू Q इज इक्वल टू क्या होता है अपना, I इंटू टी। चलो होता है I इंटू टी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे dW इज इक्वल टू माइनस A इंटू डी क्यू है, यहाँ पे DI का क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, ठीक है, कितने का इंटू कर देंगे, DI का, किसका बेटा, देखो यहाँ पर ने फैराडे लॉ पढ़ा है, क्या पढ़ा है, फैराडे लॉ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू रेट चेंज ऑफ फ्लक्स की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स में परिवर्तन के दर की क्या होता है, समानुपाती। और फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू पुट करो, E इज इक्वल टू कितना आएगा, D L इंटू आई अपॉन में कितना dt, L चेंज होगा नहीं, फाई इज इक्वल टू कितना आएगा, L इंटू डी आई अपॉन dt। ये वाली वैल्यू कहाँ लगा दूं, फाई की वैल्यू कितनी आ गई, L इंटू डी आई अपॉन dt आ गई फाई की वैल्यू, ठीक है। अब ये फाई की वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, यहाँ E की वैल्यू कहाँ पुट करते हैं अपन, यहाँ पे dW इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस L इंटू डी आई अपॉन dt इंटू में कितना आ गया, अब dQ अपॉन dt इज इक्वल टू कितना होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, I। चलो dW इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस L इंटू आई इंटू डी आई, इसका इंटीग्रेशन करना है। लिमिट कहाँ, 0 से लेके कहाँ तक पहुंच रही है, 0 से कहाँ तक पहुंच रही है, आई नॉट तक। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, W, ये माइनस है जाओ कर दो, इसका करोगे तो 1 की पावर है तो कितना आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। लिमिट कहाँ तक, 0 से लेके L आई स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया, लिमिट कहाँ तक, 0 से लेके W इज इक्वल टू कितना आएगा, N आई नॉट का स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया, 2। आई नॉट पुट किया अपन ने। कार्य क्या होती है, ऊर्जा, कोई दिक्कत है, इजी है। ये हो गया किसका व्यंजक, किसका, फ्लक्स का व्यंजक, नहीं बना, देखो देखो बात कर, देखो पहला पॉइंट हम लिखेंगे पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल, ओके। सेकंड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, फैराडे लॉ, क्या लिखेंगे, फैराडे लॉ। पहले में वो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू पता है अपन को, अपन जानते हैं E इज इक्वल टू कितना होता है, dW अपॉन में कितना होता है, dQ, क्या कराएगा, यहाँ ले आओ, माइनस E इंटू dQ इज इक्वल टू कितना आएगा, dW। इतने में कोई दिक्कत है, E क्या होता है, V होता है, E क्या होता है, V, कोई दिक्कत है। अब फैराडे लॉ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू रेट चेंज ऑफ फ्लक्स की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको हटाओ, E इज इक्वल टू कितना आएगा, L डी फाई अपॉन में कितना आएगा, dt। फाई होता क्या है, फाई I होता है, फ्लक्स क्या के बराबर है, करंट की वैल्यू पुट करो, तो आएगा E इज इक्वल टू कितना आ गया, L जाओ का तो डी आई अपॉन में कितना आ गया, dt। ये वाली वैल्यू कहाँ लिख दो, तो कार्य बराबर आ गया बाय
1 कार्य बराबर आ गया माइनस L इंटू डी आई अपॉन डी टी इंटू डी क्यू। चार्ज बटे टाइम क्या होता है करंट, डी क्यू अपॉन डी टी क्या हो गया आई, ये पढ़ा है अपन ने। धारा बराबर क्या होता है आवेश बटे समय। चलो वैल्यू पुट करो, तो आएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस आई इंटू डी आई इंटू में कितना आ गया एल। चलो डी डब्ल्यू जाओ करो, एल बस बचा था, इसकी वैल्यू क्या हो गई थी आई हो गई थी। अब इसका इंटीग्रेशन करो, अगर x का इंटीग्रेशन करते हैं तो x ऊपर कितना आता है 1 प्लस 1 अपॉन में कितना आता है 1 प्लस कितने की पावर है 1 की पावर है, तो आएगा n इंटू आई स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा 2, 1 की पावर थी 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2। ये समाकलन कर रहे हैं, समाकलन का फॉर्मूला होता है x टू की पावर n का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन n, n की वैल्यू 1 थी आ गया। ये क्या होती है ऊर्जा, कोई दिक्कत है, ये इंटीग्रेशन है बेटा। देखो अपने पहले का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है कार्य बटे आवेश, इसको इनटू में ले आए, फिर फैराडे लॉ लिखा क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू इनटू जो फ्लक्स क्या होती है इक्वल होती है, फाई क्या होता है एल इनटू आई, क्या होता है एल इनटू एल आगे आ गया आई पीछे बचा, एल की वैल्यू ठीक है। देखो अब हम निकालेंगे यहाँ पे अपना जो वैल्यू थी फाई की वैल्यू अपने पास, देखो ई की वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू कहाँ लिख रहे हैं बाकी जो बताओ, डी क्यू अपॉन डी टी क्या होता है आई, पुट कर दिया इतने एल बचा डी आई बचा, एल बचा डी आई बचा, और इसकी वैल्यू क्या थी अपनी आई, पुट कर दिया अपन ने। अब देखो एल बचा डी आई बचा, वो क्या बचा अपना आ गया। अब आई का इंटीग्रेशन करना है, समाकलन कर लो, आंसर आ गया ट्राई कर। सेल्फ इंडक्टेंस फॉर लॉन्ग सॉरी लंबी धारावाही परिनालिका को 100 प्रतिशत का व्यंजक, आवाज कम, धारावाही परिनालिका को 100 प्रतिशत का व्यंजक डालो एड, उसको पता वो करके दिखाओ, उसको बन जाएगा। पहले को हेड डालो, एरिया उपाय आवाज कम, एक लंबी धारावाहिक आवाज कम, इसकी लंबाई कितनी है एल है, आगा नहीं, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं एन है। देखो पहले से एरिया निकालो, एरिया क्या होता है आवाज को समझिए, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। सेकंड पेड़ों की संख्या क्या होती है एन इंटू एल। थर्ड ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स ये क्या हो गया एरिया। अब क्या निकालना है फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है फाई इज इक्वल टू कितना होता है बी इंटू डी एस, डी एस क्या होता है एरिया, कितना आएगा बी इंटू आ गया फाई इज इक्वल टू बी इंटू एरिया होता है, पढ़ा है ना फाई इज इक्वल टू इंटू डी एस होता है, क्या होता है इंटू डी एस। अब बहुत सारे टर्न है, फाई इज इक्वल टू कितना आएगा एन बी और क्या आएगा, चलो बी का मान क्या होता है, बी का मान होता है न्यू जीरो इंटू एन इंटू ए होगा
कितना होगा क्या मान न्यू जीरो इंटू एन इंटू आई, क्या होगा न्यू जीरो इंटू एन इंटू आई। देखो अब तीनों के बाद एन की वैल्यू कितनी है पुट करो, बी की वैल्यू पुट करो, एरिया की वैल्यू पुट करो, कोई दिक्कत है। चलो पाई इज इक्वल टू न्यू नॉट एन स्क्वायर एन आई इंटू पाई एन स्क्वायर। ये किसका मान आ गया फ्लक्स का। अब देखो हमें पता है पाई क्या के प्रोपोर्शनल रहता है करंट के, फ्लक्स इज इक्वल टू कितना एन इंटू आई, एल इज इक्वल टू कितना पाई अपॉन पाई का मान क्या है आई कट जाएगा, तो एल इज इक्वल टू कितना आ गया, कितना आ गया न्यू नॉट एन स्क्वायर एन पाई एल स्क्वायर। इसका मान आ गया, इसका मान आ गया अपना एल का, ठीक है कोई दिक्कत है बता रहे। अब एन इज इक्वल टू क्या होता है स्मॉल एन इज इक्वल टू कितना आएगा एन अपॉन एन, ये वाली वैल्यू आएगी एन इज इक्वल टू कितना आएगा न्यू जीरो इंटू एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू एन इंटू पाई एल स्क्वायर। एक एन सेकेंड राइट हो क्योंकि कौन सा सेल्फ इंडक्टेंस क्यों बड़ा कौन सा